हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है ना। बहुत ही धांसू ट्रिक इसमें पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम का। तो बिल्कुल आप लोग भी अपने कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाइए, ठीक है। और मात्र 2 सेकंड में, ठीक है, मात्र 2 सेकंड में जो है वो हम इस धांसू ट्रिक को हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तथा धारा की चाल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत जो है वो 63 किलोमीटर जाने में आपको कितना समय लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो इस टाइप का जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कैसे करना है हल। देखो बहुत ही कम समय में आपको कैसे करना है, ठीक है। देखो हम अगर हमसे पूछोगे तो यहाँ पे कितना है, दूरी कितना है, 63 किलोमीटर, तो 63 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और 13 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है, ठीक है। 13 किलोमीटर है और 4 किलोमीटर है, तो आपको क्या कर देना है, 13 में से आपको 4 को घटा लेना है। तो कितना हो जाएगा, ये 63 बटा में 13 में से 4 को घटाएंगे तो 7, 7 9 कितना हो जाएगा, सॉरी 9 बचेगा यहाँ पे, तो 9 सते कितना हो जाएगा, 9 सते 63, यानी कि जाने में कितना समय लगेगा, इसको 7 घंटा का समय लगेगा, ठीक है। मात्र 2 सेकंड में देखें आपको सोल्व हो गया, ठीक है। लेकिन ये करने से पहले आपको हम कुछ चीज़ें बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही मात्र 2 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन को उड़ा दोगे, ठीक है। देखो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा, एक चीज़ हम आपको यहाँ पे लिखते बताते हैं, ठीक है। उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे हम आपको लिख के बता रहे हैं, ठीक है, आप भी नोट करना। जैसे यहाँ पे डाउन स्ट्रीम लिखते हैं, ठीक है ना। 4 चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे, ठीक है, 4 चीज़। पहला चीज़ डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि एक ही दिशा में, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में, ठीक है ना। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, एक ही दिशा में। और जब एक ही दिशा की बात करें तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई। अब x और x क्या है और y क्या है हम आपको बताएंगे, ठीक है। जब एक ही दिशा की बात करें तो क्या करना है आपको, x प्लस वाई। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, डाउन स्ट्रीम का उल्टा क्या होता है, अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा में, ठीक है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, विपरीत दिशा में। जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में देखेंगे यहाँ पे, विपरीत दिशा में, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम, x का करेंगे x माइनस वाई, ठीक है। इसका क्या करते हैं, x माइनस वाई, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, x माइनस वाई, ठीक है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, देखो ये जो है ये रामबन आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये 3-4 बातें जो हम बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा हम क्वेश्चन में आपको यही हम बताने वाले, ठीक है। एक्स का मतलब क्या होगा कि स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट, यानी कि नाव की चाल, ठीक है। नाव की चाल अगर आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, सीधे नाव की चाल जब भी आपसे पूछे तो आपको क्या करना होगा, d+u/2, ठीक है, d+u/2। अब d क्या है, u क्या है आपको हम बताएंगे, टेंशन मत लो। अभी ये 4 चीज़ें को आपको जो है वो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। चौथा चीज़, ये लास्ट चीज़ क्या है, y बराबर क्या होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो ये 4 चीज़ आपको अगर याद रहेगा ना तो आप कोई भी नाव और धारा वाला क्वेश्चन को जो है वो उड़ा देगा, ठीक है। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, यहाँ पे धारा की चाल, ठीक है। स्ट्रीम मतलब क्या होता है, धारा, तो धारा की क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इसका d-u/, ठीक है, ये d है, d-u/, कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x का मतलब क्या होगा, x का मतलब होगा आपका डाउन स्ट्रीम है ना, एक ही दिशा में। x का मतलब क्या होगा कि दो चाल अगर दिया रहा है, ठीक है। जैसे x के बराबर हो जाएगा नाव की चाल, ठीक है, नाव की चाल, ठीक है ना। x बराबर क्या होगा, नाव की चाल, और y बराबर क्या होगा, धारा की चाल, ठीक है। y बराबर क्या होगा, धारा की चाल, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे भी x बराबर नाव की चाल और y बराबर धारा की चाल, ये दोनों चाल जो है वो कब ऐड होगा, जब आपको एक ही दिशा में पूछे तो दोनों चाल को ऐड कर देंगे। विपरीत दिशा में कहेगा तो यही चाल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और d+u, d मतलब क्या होगा, d मतलब डाउन स्ट्रीम, मतलब एक ही दिशा में। d मतलब क्या यहाँ पे होगा, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, एक ही दिशा में, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या, एक ही दिशा में। u का मतलब क्या होगा, अप स्ट्रीम, ठीक है। u का मतलब क्या होगा, अप स्ट्रीम होगा। फिर सेम वही बात यहाँ पे भी d-u, ठीक है। जब नाव की चाल पूछे तो d+u/t, और जब धारा की चाल पूछे तो क्या आपको करना है, d-u/t, ठीक है। ये 4 बातें जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसी पे हम ये वाला क्वेश्चन जो हम पहला जो आपका क्वेश्चन सॉल्व किए यहाँ पे 63, ठीक है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अब वो उसके बेसिस पे कैसे हम समझते हैं इसको, ठीक है ना। शांत जल में नाव की चाल कितना है, नाव की चाल कितना है, x। तो यहाँ पे क्या हम लिखे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना, नाव की चाल को क्या, x बराबर नाव की चाल है ना, x बराबर क्या होगा, नाव की चाल। तो यहाँ पे क्या है आपका, नाव की चाल कितना है, नाव की चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत,
ठीक है। धारा के विपरीत 63 किलोमीटर जाने में, तो जब विपरीत की बात कहे तो देखो यहाँ पे विपरीत दिशा में जब कहे तो चाल को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो x माइनस वाई हो जाएगा ना। विपरीत दिशा में जाने के लिए क्या होगा, x माइनस वाई। चलो यहाँ पे भी लिख देते हैं हम, ध्यान से देखना है यहाँ पे, ठीक है। विपरीत की बात करें तो आपको क्या करना है, x माइनस वाई करना है। और जब एक ही दिशा की बात करें, ठीक है, एक ही डायरेक्शन की बात करें, एक ही दिशा में तो आपको क्या करना है, चाल को जोड़ देना है, x प्लस वाई कर देना है, ठीक है। और जब नाव की चाल पूछे तो जोड़ के बटा में 2 करना है, और जब धारा की चाल पूछे तो घटा के बटा में 2 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे धारा के विपरीत बोल रहा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल दूरी कितना है, आपसे क्या पूछा कितना समय लगेगा, तो समय बराबर आपको पता है ना, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल होता है समय बराबर, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो दूरी कितना है, 63 किलोमीटर, तो 63 हो जाएगा। चाल यहाँ पे दो को दे रखा है, तो कौन वाला लिखेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पे विपरीत है कि एक ही दिशा है। जब विपरीत है ना, तो विपरीत में क्या करते हैं, यहाँ पे देखो विपरीत में घटा देते हैं, तो x में से y को घटा दो तो 13 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो 63 बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 4 तब 9, 9 सते 63, ठीक है। यही हम डायरेक्ट यहाँ पे किए थे 7 घंटा, ठीक है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट हम बताए थे, ठीक है। अब बताओ कि अब बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब बताना कि क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर क्वेश्चन बनाने में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को जरूर शेयर करना, अपने दोस्तों के पास में शेयर करना, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है, अगर इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा तब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो कैसे इसको भी उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, एक नाव जो है वो 24 किलोमीटर धारा के विपरीत 6 घंटे में, ठीक है, 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है कितने घंटे में, 6 घंटे में जाता है, ठीक है, तथा 20 किलोमीटर धारा के साथ 4 घंटे में जाती है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। शांत जल में आपकी नाव की चाल और धारा की चाल पूछ रहा है। तो देखो एक नाव 24 किलोमीटर धारा के विपरीत 6 घंटे में जाता है, ठीक है। नाव का चाल निकालेंगे, नाव का चाल, तो नाव का चाल बराबर क्या होगा, नाव का चाल, ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, दूरी बटा में समय। दूरी कितना है यहाँ पे 24 किलोमीटर है, तो 24 और समय कितना है 6 घंटा, तो इसका चाल कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसका समय आ जाएगा, ठीक है। चलो दिख रहा है पूरा 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका समय आ गया। इसके बाद फिर है कि धारा के साथ इसका कितने घंटे में जाती है, 20 किलोमीटर 4 घंटे में, ठीक है। धारा के साथ धारा का चाल, ठीक है, धारा का चाल निकाल दो, तो दूरी बटा इसका भी क्या होगा, दूरी बटा में समय होगा, ठीक है। तो दूरी कितना है 20 किलोमीटर, तो 20, और घंटा का समय कितना है, तो 4 5 कितना 20, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका हो गया, ठीक है। तो नाव की चाल पता चल गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल पता चल गया कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे क्या पूछा है कि नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगा, ठीक है, शांत जल में, ठीक है ना। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगा। तो नाव की चाल के लिए हम यहाँ पे क्या बताए हैं, देख लो यहाँ पे नाव की चाल के लिए क्या बताए थे, d+u/2, ठीक है, d+u/t। जब नाव की चाल पूछे आपसे शांत जल में नाव की चाल, तो d+u/2, तो डाउनवर्ड, ठीक है ना। d मतलब क्या होगा डाउनवर्ड, और u मतलब अपस्ट्रीम, ठीक है। तो डाउनवर्ड में कितना है 5 है, तो नाव की चाल बराबर d+u/2। d कितना हो जाएगा, d आपका 5 है तो 5 लिखेंगे, u कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे, बटा में 2, तो 5 और कितना 8/2, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ये नाव की चाल। किस में, नाव की चाल शांत जल में, ठीक है ना, शांत जल में। और धारा की चाल अब निकालना है, तो धारा की चाल निकाल दो यहाँ पे। धारा की चाल बराबर क्या होगा d-u/2, तो 5 - 4 बटा में 2 हो जाएगा, तो 1/2, ठीक है, 1/2। 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 किलोमीटर। तो नाव की चाल आ गया 4 किलोमीटर और धारा की चाल कितना आ गया 0.5 किलोमीटर। अब देखो ऑप्शन में मिलाना, 4 किलोमीटर और 0.5, 4 किलोमीटर और 0.5 किधर गया, 4 किलोमीटर और 0.5 ऑप्शन में नहीं है क्या, ऑप्शन में नहीं है क्या। अच्छा 1 मिनट, 5 और 9 होगा यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, ठीक है, 5 और 9 होगा, तो 9/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.5 किलोमीटर, ठीक है, 4.5 किलोमीटर होगा। तो 4.5 और 0.5 कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर बी में देखना, 4.5 और 0.5, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अभी इतना हम डिस्क्राइब में नहीं बताएंगे, अब हम शॉर्ट मेथड में बताएंगे, ठीक है। अब शॉर्ट में हम पूरा लिख के नहीं बताएंगे। देखो यहाँ पे एक नाव जो है वो धारा की दिशा में 1 घंटे में 11 किलोमीटर, यहाँ पे समझना 1 घंटा में 11 किलोमीटर, ठीक है ना, यानी 11 किलोमीटर उसका स्पीड क्या होगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा किसका स्पीड है, नाव जो है वो धारा की दिशा में जा रहा है 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। तो धारा के विपरीत 5 किलोमीटर जाती है,
तथा धारा के विपरीत कितना जाती है 5 किलोमीटर जाती है। तो नाव की शांत जल में जो होगा वो चाल आपसे पूछा गया कि नाव का जो शांत जल में चाल क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है आपको, 1 घंटा में 11 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 1 घंटा में कितना जाता है 11 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 5 किलोमीटर। तो इसका देखो धारा के दिशा में यहाँ पे क्या लिखेंगे, धारा के दिशा में। ठीक है, धारा के दिशा में मतलब डी लिखते हैं सीधे, धारा के दिशा में कितना हो जाएगा, धारा के दिशा में 1 घंटा में 11 किलोमीटर यानी कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत अपर स्ट्रीम में कितना जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है। ठीक है, तो शांत जल में चाल क्या होगा। ठीक है, शांत जल नाव की चाल जो है वो नाव की शांत जल में चाल क्या होगा, नाव का चाल पूछा है तो नाव का चाल बराबर क्या हम बताए हैं D+U/2 बताए हैं ना। नाव का चाल जब शांत जल में पूछे तो D+U/2, अगर यही धारा का चाल आता तो D-U/2 रखता है। ठीक है, तो D+U करो 11 + 5 और बटा में 2 कितना हो जाएगा, ये 11 5 16, 16/2, 2 से 8 बार में कटेगा, यानी कि नाव की चाल है जो शांत जल में वो कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर है। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बनाने में। देखो नाव और धारा वाला क्वेश्चन अगर इस कॉन्सेप्ट को जान जाओगे, ठीक है, 4 बात याद रखना है। कौन कौन, जब नाव के चाल पूछे तो D+U/2, और जब धारा की चाल पूछे तो D-U/2। ठीक है, और जब आपसे एक ही दिशा में चाल कहे, अगर बोलेगा कि डाउन स्ट्रीम एक ही दिशा में तो चाल को जोड़ेंगे, और जब विपरीत दिशा कहेगा तो चाल को घटा देंगे। ठीक है, इतना ही चीज़ आपको करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के विपरीत 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। ठीक है, पूरी यात्रा का क्या बोला है, औसत चाल। तो इसके लिए तो आपको बेहतरीन ट्रिक हम बताए हैं, औसत चाल जब भी आपसे पूछ दे, चाहे आप टाइम एंड डिस्टेंस का पढ़ रहे हो या फिर औसत चाल, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का पढ़ रहे हो या फिर आप बोट एंड स्ट्रीम का, जब भी आपसे औसत चाल पूछ दे और सिर्फ स्पीड दिया रहे तो आपको क्या करना है 2 × AB/A+B। ठीक है, 2 × AB/A+B, तो 2 हो जाएगा, A का मान 21 गुना में 21, ठीक है, गुना में B का मान रख दो 28, ठीक है, और बाई कितना कर दो A+B यानी 21 + 28, 21 + 28 कर दो यहाँ पे। ठीक है, इसको काट दो, 2 × 21 गुना 28, 28 और 21 कितना होगा 49 होगा। 7 से इसको काटो 4 बार में, 7 से इसको काटो 7 बार में। ठीक है, 7 से ये 7 या 21 कट जाएगा और कुछ नहीं कटने वाला, तो 4 × 12, 12 दूनी 24। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका औसत चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता देना एक बार कमेंट्स करके। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा तो बता देना। देखो अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के साथ 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल पूछा है। ठीक है, नाव की चाल पूछा है, तो नाव की चाल के लिए हम क्या बताए थे आपको, नाव की चाल पूछे तो आपको क्या करना है D+U/2 करना है। ठीक है, नाव की चाल के लिए D+U/2, तो हमको D और U पता होना चाहिए। ठीक है, तो नाव के धारा के साथ, ठीक है, धारा के साथ मतलब एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में जा रहा है, तो इसका हम पहले निकालेंगे स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होगा टोटल दूरी बटे में टाइम। ठीक है, तो 32/4, इसका स्पीड कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किसका, ये नाव धारा के साथ कितना जाती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा इसका स्पीड कितना आएगा, दूसरा स्पीड देख लो 24 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है, तो 24 बटा कितना हो जाएगा 24 बटा में 6, तो 6 चौके कितना 24, इसका आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमको डी भी पता चल गया और यू भी पता चल गया। ठीक है, डी और यू दोनों पता चल गया, तो हमको नाव का चाल पता करना है। तो नाव का चाल D+U/2, डी कितना है हमारा 8 और प्लस यू कितना है 4 और बटा में 2, तो कितना हो जाएगा 8 × 4 12, 12/2, 2 छक कितना 2 छक 12 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से आपको केवल 4 ही बात याद रखना है। ठीक है, 4 बात याद रखोगे आपको पता चल जाएगा। D+U/2 यहाँ पे करना था, क्यों, क्योंकि नाव की चाल पूछ रहा था। अब हमको डी और यू को पता करना है। अब तो डी हमको कैसे पता चल जाएगा, डी मतलब डाउनवर्ड स्ट्रीम, ठीक है ना, और अप मतलब अप स्ट्रीम। ठीक है, मतलब एक ही दिशा में एक नाव धारा के साथ जा रही है, मैंने जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में नाव भी जा रहा है, यानी कि एक साथ दोनों जा रहा है, तो डाउनवर्ड हो गया ये वाला, ये अप स्ट्रीम हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखना है। यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन यहाँ पे पूरा दिखाई देना चाहिए। देखो एक नाव धारा के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो धारा की चाल आपसे पूछा है। धारा की चाल में क्या हम बताए थे D-U/2, जब नाव की चाल रहा था तो D+U/2 करते, तो D कितना है 10 है, माइनस U कितना है 8 है, और बाई
2 कितना हो जाएगा, 10 में से 8 तो 2/2 यानी कि 2 से 2 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, तो एक आपका आंसर हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखो अब 2 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लग रहा होगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे 2 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को आप उड़ा दे रहे होंगे। ठीक है ना। अब देखना अगला क्वेश्चन आपका, देखो यह है अगला क्वेश्चन, बोला कि एक नाव धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक है, यानी कि स्पीड इसका कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है, तथा धारा के साथ 10 मिनट में 1 किलोमीटर, 10 मिनट में कितना जाता है 1 किलोमीटर जाता है 10 मिनट में। ठीक है, तो ये 1 घंटा में यानी कि 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट, तो ये 60 मिनट में कितना जाएगा 60 मिनट में, यानी कि यहाँ पे 6 से गुना 6 से किए हैं तो 60 मिनट, तो यहाँ भी 6 से गुना करेंगे तो 6 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ये 1 घंटा में कितना जाता है, इसका स्पीड कितना निकल गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 घंटा में कितना जाता है ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो गया। तो हमको पता चल गया कि धारा के विपरीत, ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में क्या है, धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर। ठीक है, तो जब भी विपरीत का है तो ये क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, सॉरी यू होगा। ठीक है, जब भी विपरीत का है तो यू हो जाएगा, तथा धारा के साथ जो है वो कितना इसका स्पीड है धारा के साथ, यानी कि डी बराबर इतना पता चल गया। अब बताओ कि शांत जल में 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, नाव को शांत जल में जाने में कितना समय लेगा। ठीक है, हमको ये पता करना है, तो नाव की चाल पहले ज्ञात करते हैं, तो डी प्लस यू बाई 2। ठीक है, डी कितना है, डी आपका 6 है और यू कितना है 2 है, तो 6 प्लस 2 बटा में 2 कितना हो जाएगा ये 8/2, 2 चौके 8, यानी नाव का चाल पता चल गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यही आपका आंसर नहीं हुआ, आगे भी देखो ध्यान से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये नाव का चाल हुआ, लेकिन इसको जाना कितना है 5 किलोमीटर जाना है। ठीक है, यानी कि 60 मिनट में, 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना जाता है 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 60 मिनट में कितना जाता है 4 किलोमीटर जाता है, तो ये 15 मिनट में कितना जाएगा, 15 मिनट में कितना जाएगा ये, तो ये 1 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, 60 मिनट में 4 किलोमीटर जाता है, तो 15 मिनट में कितना जाएगा 1 किलोमीटर। आपको कितना पूछा गया 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको ऐड कर दो ना, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। जब इधर ऐड किए तो इधर भी ऐड करेंगे, तो 60 और 15 कितना 75 मिनट, यानी कि 75 मिनट में कितना जाएगा ये 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। देखो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनका 75 आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ सीखे होंगे, तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास में शेयर करना और एक लाइक कर देना। ठीक है, और कमेंट जरूर करना कि आपका अगला टॉपिक जो है वो हम किस चीज़ पे हम आपको ट्रिक लेकर आए। ठीक है, अगला जो टॉपिक रहेगा वो किस में हम आपको ट्रिक चाहिए। ठीक है, किस टॉपिक में आपको ट्रिक चाहिए ऐसा ही। ठीक है ना। तो गाइज अगर पहली बार देख रहे हो वीडियो को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाले हर वीडियो का ऐसा जो वीडियो बनाते हैं ट्रिकी मेथड्स वो आपको सबसे पहले मिल पाए। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।